हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज़ की कटिंग करना। तो इसके लिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। 42 साइज चेस्ट के लिए इस ब्लाउज़ को हम कट करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा अस्तर है और ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो सबसे पहले इसकी मार्किंग हम अस्तर पे करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 मीटर का हमने अस्तर लिया है। हैवी साइज के लिए आप 1 मीटर अस्तर का ही यूज़ करें। इसको डबल फोल्ड करेंगे लंबाई में, किसी भी साइड से आपको इसे डबल फोल्ड कर लेना है और 12.5 इंच में आपको इसे डबल फोल्ड करना है, क्योंकि जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग होता है आपको उसमें 2 इंच प्लस करके इसे फोल्ड करना होता है। तो यहाँ पे 12.5 इंच में हमने इसे डबल फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम नीचे से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे लाइन को स्केल की मदद से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब इस वाले पॉइंट्स को छोड़ते हुए हमें रेडी लंबाई को मार्क करना है। तो ये हमारा 14 इंच है, तो हमने 14 इंच पे मार्क कर लिया है। आपकी जितनी भी तैयार लंबाई हो आपको उसमें 1 इंच बढ़ा के पीछे के पल्ले को मार्क करना है। अब यहाँ पे पीछे की साइड हम बॉट नेक बनाएंगे, तो उसके लिए हम फुल शोल्डर रखेंगे। यहाँ पे 7.5 इंच हम शोल्डर रखेंगे। अगर आप डीप नेक के बना रहे हैं तो आप डीप नेक के अकॉर्डिंग इसमें शोल्डर ले सकते हैं। तो यहाँ पे आर्म होल भी हम इसी तरह से लेंगे। तो सबसे पहले ऊपर से हम 1/2 इंच इसे डाउन कर लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1/2 इंच इसे हमने डाउन कर लिया है और 1/2 इंच डाउन करने के बाद हम 6 इंच 2 सूता इसमें आर्म होल रखेंगे। स्केल की मदद से दोनों पॉइंट्स को मिला के सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब यहाँ से हमें 1/2 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करनी है, क्योंकि इसी में हम पीछे के पल्ले में आर्म होल की जो गोलाई है उसको बनाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप आगे की साइड डीप नेक और पीछे की साइड बॉट नेक बना रहे हैं तो आपको 1/2 इंच शोल्डर को डाउन करना रहता है। तिरछे में मिला लेंगे और कोने से 1 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करके इस तरह से कोने को मिला लेना है। अब यहाँ से इंच टेप को रखेंगे और इसका हाफ निकालेंगे। तो जो भी इसका हाफ आएगा वहाँ पे मार्क कर लेंगे और अब हम चेस्ट का चौथाई भाग मार्क करेंगे। तो ये हमारा 10.5 इंच है, तो हमने 10.5 इंच पे मार्क कर लिया है और 2 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। कमर का चौथाई भाग 9.5 इंच, 1 इंच हमारा पीछे के लिए टक्स के लिए और 2 इंच हमारा सिलाई मार्जिन। इसे भी सीधा कर लेंगे। तो देख सकते हैं ये हमारा आर्म होल की साइड गुलाई है। इस तरह से देख सकते हैं, हमें इसे मार्क कर लेना है। इसे भी तिरछे में मिला देंगे जो 1/2 इंच हमने डाउन किया था। तो पीछे के पल्ले की जो मार्किंग है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट कर लेंगे। पीछे के पल्ले को हमने कट कर लिया है। अब हम आगे के पल्ले की कटिंग करेंगे। उसके लिए 2 सूता इसे हम बढ़ा के रखेंगे, क्योंकि आगे के पल्ले में हमारा 2 सूता काज पट्टी और बटन पट्टी में जाता है। तो इसलिए आपको जब भी आप पीछे के पल्ले के अकॉर्डिंग आगे के पल्ले को कट करें तो 2 सूता बढ़ा के उसे फोल्ड कर लें। पीछे की साइड से बिल्कुल बराबर मिलाते हुए रखेंगे इस तरह से और इसके बराबर से मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। इस मार्किंग को हमें कट नहीं करना है, बस इसी तरह से आपको मार्क कर लेना है। मार्क करने के बाद इसको हम हटा लेंगे इस तरह से। ये देख सकते हैं आगे की साइड हमारा 2 सूता हुकाई पट्टी के लिए है। इसको हटाने के बाद हम यहाँ पे फिर से आर्म होल और शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो आगे की साइड हमारा डीप नेक रहेगा, तो उसके लिए हम इसमें 6 इंच शोल्डर रखेंगे, क्योंकि 2 सूता हमारा काज पट्टी बटन पट्टी में जाएगा। यहाँ पे भी 6 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से भी देख सकते हैं इस तरह से ऊपर से 6 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग करेंगे और स्केल की मदद से इसे भी सीधा कर लेना है। ये देख सकते हैं इसे हमने सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा 6 इंच है इस तरह से।
चेंज 2 पॉइंट आ रहा है, तो जहाँ भी इसका हाफ आएगा वहाँ पे हम मार्क करेंगे इस तरह से। तो हमारा 3 इंच 1 पॉइंट आएगा। कोने से 1 इंच में 1 सूता कम पे मार्क करेंगे और चेस्ट का चौथाई भाग 10.5 इंच और 2 पॉइंट हम उसमें और भी बढ़ा लेंगे। कोने को मिलाते हुए इस तरह से तिरछे में मिलाएंगे और यहाँ पे आगे के पल्ले में आर्म होल की गोलाई को मार्क करेंगे। ये देख सकते हैं, ये हमारी आगे के पल्ले में आर्म होल की गोलाई है। अब यहाँ की मार्किंग हमने कर ली है। अब हम गले के लिए मार्क करेंगे। तो गले की जो चौड़ाई रखेंगे वो हम 3 इंच में 2 सूता कम रखेंगे। ऊपर से भी और नीचे से भी गले की चौड़ाई 3 इंच में 2 सूता कम रखनी है। गले की जितनी भी रेडी लंबाई हो उसमें आपको हाफ इंच बढ़ा लेना है। तो हमारे गले की रेडी लंबाई 6 इंच है, तो हमने 6.5 इंच पे मार्क करके स्केल की मदद से एक बॉक्स रेडी कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए, अब हमें आगे के पल्ले में गोल गले का शेप बनाना है इस तरह से, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने गोल गले का शेप बना लिया है। अब हमें यहाँ से टक्स के लिए मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गले के बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और 10 इंच पे मार्किंग करेंगे। और यहाँ से देख सकते हैं ये हमारा 3 इंच पे है, तो 3 इंच पे मार्क करके इसको सीधा कर लेंगे। अब इसी वाले टक्स के बराबर से हम सभी टक्स को मार्क करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से इंच टेप को रखेंगे और 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो ये हमारा सेंटर आ गया है। अब इसी सेंटर से मिलाते हुए तीनों टक्स की मार्किंग करेंगे। अब इसी सेंटर से फिर से 1.5 इंच नीचे की साइड मार्क करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी 1.5 इंच पे मार्क करेंगे और फिर से एक और 1.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, देख सकते हैं। तो हमारे चारों टक्स की मार्किंग आपको दिख रही है, देख सकते हैं। यहाँ पे हमने कर लिए है स्केल की मदद से, इसे हम मिला लेंगे। तो यहाँ पे आर्म होल की साइड इसे तिरछे में मिला लेना है। ये देखिए, 2 टक्स हमारे सीधे रहते हैं और 2 टक्स हमारे तिरछे रहते हैं। तो इस तरह से हम इसको मिला लेंगे। ये देखिए, ये हमने टक्स की मार्किंग कर ली है। अब हमें आगे के पल्ले को 1 इंच बढ़ा लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 इंच पे हमने मार्क करके इस लाइन को भी सीधा कर लेना है, देख सकते हैं। सीधा करने के बाद अब हम बेल्ट के लिए मार्किंग करेंगे। तो रेडी जो हमारा बेल्ट है वो 3 इंच का है, तो हम उसमें 1 इंच बढ़ा के मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे 4 इंच पे मार्क कर लेंगे और पीछे की साइड हम 3 इंच 2 पॉइंट पे मार्किंग कर लेंगे इस तरह से। स्केल की मदद से एक हल्की सी लाइन बनानी है, इस तरह से एक हल्की सी लाइन बनानी है, डार्क नहीं करना आपको इसे। और इसी लाइन से मिलाते हुए आपको बेल्ट का जो शेप है उसको मार्क करना है। तो देख सकते हैं, हल्का हल्का सा डॉट डॉट करते हुए हम इसमें मार्किंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए, आगे की साइड हमारा कोना रहेगा और नीचे की साइड हल्का हल्का सा गोलाई में डाउन करते हुए हमने मार्किंग करनी है। अब हम इसे डार्क कर लेंगे और देख सकते हैं हमारे बेल्ट की मार्किंग भी कंप्लीट हो गई है इस तरह से। और ये हमारा टक्स है। तो जिस तरह से हमने आगे के पल्ले की मार्किंग की है, देख सकते हैं उसमें जो टक्स की गोलाई है वो बिल्कुल गोल है। ये देखिए, बिल्कुल गोलाई में हमारे टक्स हैं चारों और ये हमारा इसका सेंटर है। तो मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हमने इसे मार्क किया है बिल्कुल उसी तरह से हम इसे कट भी कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल मार्किंग के ऊपर से हम इसकी कटिंग कर रहे हैं। साइड से भी इसे अलग कर लेना है। और अब हम इसमें आपको ये बताएंगे कि सभी टक्स को कितने कितने इंच को दबाते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो नीचे का हमारा टक्स है इसे हमें 1.5 इंच दबाते हुए सिलाई लगानी है। तो 1.5 इंच को इस तरह से फोल्ड करेंगे और उसका जो भी सेंटर आएगा
इसके बिल्कुल सेंटर में रखते हुए दोनों साइड मार्क करके इस तरह से तिरछे में मिला लेना है आपको, क्योंकि नीचे का जो हमारा टक्स है उसको हमें 1.5 इंच दबाते हुए सिलाई लगानी रहती है। बाकी जितने भी टक्स हैं उसको आपको बस 1/2 इंच दबाते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इस वाले टक्स को मार्क कर लिया है। यहाँ पे ये हमारा 1.5 इंच है और बाकी जितने टक्स हैं उसमें हम बस 2-2 सूता दोनों साइड से इस तरह से देख सकते हैं तिरछे में मिलाते हुए रखेंगे। ये हमारा आर्म होल की साइड का है और यहाँ पे देख सकते हैं इसे भी बस 1/2 इंच ही दबाते हुए सिलाई लगानी है। तो सभी टक्स की भी हमने मार्किंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो स्लीव्स को कट करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं हम अलग अलग स्लीव्स को निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने इसे 10.5 इंच पे फोल्ड कर लिया है। जितना भी आपके चेस्ट का चौथाई भाग हो आपको उतने पे फोल्ड कर लेना है और डबल फोल्ड करने के बाद यहाँ पे हमें देख सकते हैं जितनी भी रेडी लंबाई है स्लीव्स की उसमें आपको 1 इंच बढ़ा के मार्क करना है। तो हमारे स्लीव्स की जो रेडी लंबाई है वो 5.5 इंच है, तो हमने 6.5 इंच पे मार्क कर लिया है। और मार्क करने के बाद स्केल की मदद से यहाँ पे लाइन को हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे भी हमारा 6.5 इंच है। तो 5.5 इंच हमारी स्लीव्स की रेडी लंबाई है। 1 इंच हमने इसे बढ़ा के फोल्ड कर लिया है। अब 3.5 इंच स्लीव्स को हमें डाउन करना है, क्योंकि 5 इंच से जितनी भी बड़ी की स्लीव्स होती है उसे हमें 3.5 इंच डाउन करना होता है। 1.5 इंच अंदर की साइड एक मार्किंग करेंगे इस तरह से और स्केल की मदद से इसे सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद अब यहाँ पे हमें मोहरी के लिए मार्किंग करनी है। तो जो हमारी मोहरी का राउंड है वो हमारा 7 इंच है और 1.5 इंच हमने इसमें सिलाई मार्जिन रखना है। पीछे से 2 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से तिरछे में मिलाते हुए 2 इंच पे जो हमने मार्किंग की है वहाँ पे आपको स्लीव्स को सीधा रखना है। तो डॉट डॉट की लाइन को हमने मार्क कर लिया है और इसे हमने डार्क कर लिया है। इसे भी तिरछे में मिला लेंगे और जिस तरह से हमने मार्किंग की है बिल्कुल उसी तरह से स्लीव्स को कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हमें अंदर की साइड गहराई के लिए मार्किंग करनी है। तो ये हमारा देख सकते हैं स्लीव्स में आगे के पल्ले में गहराई है, तो इसे भी हम कट कर लेंगे। जिस तरह से हम एक स्लीव्स को कट कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह से हम दूसरी स्लीव्स को भी कट कर लेंगे। ये देख सकते हैं स्लीव्स को भी हमने कट कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग मेन फैब्रिक के साथ करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा आगे के पल्ले में गहराई है, ये हमारा मेन फैब्रिक है। अब मेन फैब्रिक के साथ हम इसे कट करेंगे। तो सबसे पहले मेन फैब्रिक को डबल फोल्ड करेंगे और पीछे के पल्ले को इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और रखते हुए चारों तरफ से 1/2 इंच बढ़ाते हुए इसे आपको कट कर लेना है। पीछे के पल्ले को हमने कट कर लिया है। अब हम आगे के पल्ले को कट करेंगे। उसके लिए इसे फिर से डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं आगे के पल्ले को रखेंगे इस तरह से और रखते हुए इससे भी 1/2 इंच सभी तरफ से बढ़ाते हुए कट कर लेना है आपको। मेन फैब्रिक को हमेशा आपको बढ़ा के ही कट करना रहता है। अब यहाँ पे हम बेल्ट को भी कट कर लेंगे इस तरह से देख सकते हैं बेल्ट को भी हमें कट कर लेना है। तो बेल्ट की भी कटिंग हमारी हो गई है। अब हम स्लीव्स को कट करेंगे। तो स्लीव्स के लिए हमारा फैब्रिक है वो थोड़ा सा कम है, तो साइड में हम जॉइंट्स लगा के स्लीव्स को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से 4 फोल्ड करने के बाद 1/2 इंच बढ़ाते हुए हम स्लीव्स को भी कट कर लेंगे और यहाँ से बचे हुए कपड़े से हम इसमें जॉइंट्स लगा लेंगे। सभी पार्ट को हमने इसी तरह से कट कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे